नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की। शहर के त्रिपुलिया गेट स्थित जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बाहर अतिक्रमणकर्ताओं ने हद पार करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सालय के गेट के बाहर ही अतिक्रमण कर लिया। यहाँ किसी ने कच्ची तो किसी ने पक्की दुकानें लगाकर निगम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस बढ़ते अतिक्रमण पर निगम के ठेकेदारों की भागीदारी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 43 की पार्षद प्रीति कसेरा ने बताया कि हम पार्षद हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती। नाम बताएं आपका? प्रीति कसेरा। प्रीति जी, आप वार्ड नंबर 43 के पार्षद हैं, तो आपने कभी अतिक्रमण मुहिम चलाई आपके वार्ड में? हाँ, करवाई ना। हमारे वार्ड में जो त्रिपोलिया गेट जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके आगे एक चाय वाले ने स्टॉल लगा रखा है, वो अतिक्रमण में आता है। और इसका हमने निगम आयुक्त साहब से भी बोला, महापौर से बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसके लिए। क्या कराना, क्या आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं सुन रहे? अब ये तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हटा अभी तक ये अतिक्रमण यहाँ से। तो आपने लिखित में दिया था इसका आवेदन वगैरह? हाँ, दिया था, आयुक्त साहब को दिया था लिखित में। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला, जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं आया अभी तक। कोई जवाब नहीं आया? हाँ। कितने सालों से चली तो रही दुकान है? ये हो रही काफ़ी टाइम से हो रही है ये भी। हाँ, 2-3 साल तो हो ही गए। लगातार जो मुहिम तो चला रहे हैं शहर में, अलग अलग क्षेत्रों में सामान उठा रहे हैं, जब्ती कर रहे हैं, और वहाँ यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है मुहिम? शायद महापौर जी ने इधर नहीं आए होंगे, देखा नहीं होगा उन्होंने कि यहाँ भी अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार निगम में सूचना भी की, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। इस भागीदारी वाले अतिक्रमण पर कई सवाल तो उठ रहे हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि एक जन प्रतिनिधि की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की कौन सुनेगा। रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में आज फिर एक आवेदक ने सुनवाई नहीं होने से दुखी होकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों ने उसे आत्मदाह करने से रोका है। दरअसल रतलाम के नामली तहसील में कोर्ट के स्टे के बावजूद फर्जी तरीके से नामांतरण करने के मामले में पीड़ित परिवार आज जन सुनवाई में पहुंचा था। आत्मदाह का प्रयास करने वाले शख्स का नाम दशरथ है। उसने बताया कि हमारे पिताजी से भूमाफियाओं ने षड्यंत्र रचकर जमीन सस्ते दामों में खरीदी और नामली तहसील में रातों रात नामांतरण भी करवा लिया। कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद भी नामली तहसील न्यायालय ने नामांतरण का आदेश जारी कर दिया। कहीं भी सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। वहीं रतलाम ग्रामीण एसडीएम का कहना है, पिता और पुत्रों के बीच पैतृक संपत्ति का विवाद है। मामला संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच करवाई जा रही है। कलेक्ट्रेट में धरना और प्रदर्शन करने वाले किसान दशरथ, ईश्वर और विक्रम का आरोप है कि उसके पिता की बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री और नामांतरण करवा लिया। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिससे परेशान होकर उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठना पड़ा। इसके बाद भी कोई अधिकारी सुनवाई करने नहीं पहुंचा तो दशरथ ने केरोसिन निकालकर अपने ऊपर डाल लिया, जिसे पास खड़े पुलिसकर्मियों ने समय रहते देखकर रोक लिया। वहीं मामले की भनक लगते ही प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। ग्रामीण एसडीएम विवेक सोनकर का इस मामले में कहना है कि पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है और जांच करवाई जा रही है। ये हमारा जमीन 0 पॉइंट करवाने के चक्कर में लगाया हमने। क्या किया आपने यहाँ पे? घासलेट डाला जलने के चक्कर में हम 3 महीने से प्रशासन के चक्कर काट कर परेशान हो गए हम। कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। यहाँ पे आते तो क्या बोलते अधिकारी? ये अधिकारी बोलते कि जाओ वहाँ से होगा, वहाँ से करेंगे। कोई फाइल हम पाले हमारी, कोई ये कर ले। फाइल छुपाई गई है हमारी। धोखे से नामांतरण करवाया गया। सामने वाला कौन है? राहुल जाट। किसान ने आज जन सुनवाई के दौरान बाहर घासलेट डाल दिया था, क्या मामला है? वो क्यों इस तरह की हरकत उसने की है? मुझे कलीग और वरिष्ठ के माध्यम से जानकारी मिली है कि नामांतरण में नामली का एक नामांतरण का विषय है। पिता पुत्रों के बीच में विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में सिविल वाद भी चल रहा है और नामांतरण की कार्रवाई अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के द्वारा की गई है। उनका ऐसा कहना है कि ये कार्रवाई सही नहीं हुई है और उन्होंने ये ऐसा प्रयास किया है जिसके संबंध में उनका जो जांच के लिए उन्होंने आवेदन दिया है जन सुनवाई में, हमने उसको लिया है और उस पर हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं।
चूंकि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में न्यायालय राजस्व न्यायालय के रूप में पीठासीन अधिकारी को प्रोटेक्शन है, तो इसलिए सार्वजनिक रूप से कुछ उसमें कहना नहीं उचित होगा। जांच करके जो भी विधिवत कार्रवाई होगी हम उसमें कार्रवाई करेंगे। गुर्जर गायरी समाज के आराध्य देव श्री देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार का 1113वां अवतरण दिवस को धबाई जी का वास गुर्जर मोहल्ला स्थित मंदिर पर भजन कीर्तन कर मनाया गया, जिसमें धबाई जी के वास में निवासरत सभी गुर्जर समाज के सदस्यों माता बहनों ने भजन कीर्तन कर बड़ी धूमधाम के साथ कमल फूल में अवतार लेने वाले श्री साड़ू माता के लाल का जन्मोत्सव आरती कर भजन संध्या के साथ मनाया।